हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो थर्सडे का दिन है, सुबह के भी बज रही है 6 बजे से करीब मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो रेडी कर दिया है। टिफ़िन में आज मैंने बनाए थे मेथी और हल्दी नमक के पराठे। बच्चों को बड़े टेस्टी लगते हैं। और साथ में मैंने आज कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चों को ये पराठे खाने थे अचार के साथ में। क्योंकि भी आम का अचार जो है वो मैंने बिल्कुल अभी ही बनाया है, मतलब तो फ्रेश जो अचार होता है ना, मतलब वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जैसे जैसे मतलब वो ज़्यादा दिन होते जाएंगे ना, तो वो इतना मज़ा नहीं आता जितना वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। तो कल रात को ही परी विहान दोनों ने बोला था कि मम्मी आप है ना पराठे के साथ में ना अचार भर देना। तो यहाँ पर मेरा काम जो था वो भी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मुझे कुछ बनानी नहीं थी। फ्रूट ब्रेक के लिए आज मेरे पास में कुछ भी फ्रूट नहीं थे, तो मैंने कल रात को ही काजू और बादाम दोनों भिगो के रख दिए थे। तो थोड़े थोड़े से काजू और बादाम जो है वो बच्चों के टिफ़िन में भर दूँगी। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन जो है वो हो गया है रेडी। दोनों बच्चों को मैंने दूध और नाश्ता दे दिया है, तो दोनों बच्चे बाहर नाश्ता कर रहे हैं। सुबह जब तक उठो नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन उठने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। खैर आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो मुझे अपने लिए भी टाइम मिल गया था, क्योंकि कल से ही मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट करी है। तो आज तो खैर मैंने आपके साथ में मेरी एक्सरसाइज की रूटीन शेयर नहीं करी है, लेकिन हाँ कल के व्लॉग में मैंने बताया था। तो वो सेम चीज़ें ही जो थी ना वो मैंने आज भी कंटिन्यू करी थी। तो धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज जो है वो बढ़ाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग का टाइम है तो पैनिक नहीं होना है मुझे, और बोरियत भी फील नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह करी थी, तो आज मुझे थोड़ा सा अपने लिए समय मिल गया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ परी के लिए पोनी। तो इतने दिन है ना बच्चों के जब वैकेशन थे, तो वैकेशन में मैंने ना बिल्कुल भी परी के बालों की केयर नहीं करी थी। वैकेशन स्टार्ट हुए थे तब तो मैंने सोचा था कि दोनों बच्चों के ना स्किन की और है ना मतलब परी के बालों की और एक्स्ट्रा केयर करूँगी। लेकिन यही है कि जब छुट्टियाँ होती हैं ना, तो बच्चे भी लेज़ी हो गए थे और मैं भी बहुत लेज़ी हो गई थी। और इसी बीच में ना इसके बाल जो थे ना वो कब बढ़ गए पता ही नहीं चला। और अभी मैं 2-3 दिन से जब इसके मतलब पोनी बनाती हूँ ना, तो लिटरली काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब वो जो ब्रेड्स बनानी पड़ती है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरे वैसे भी जो शोल्डर है ना उसमें काफ़ी पेन रहता है, मतलब फ्रीजी रहते हैं ना ये, और इसीलिए मैंने एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करी है। लेकिन यही है कि कोई भी काम आप स्टार्ट करो तो धीरे धीरे ही आपको रिजल्ट लगेंगे। 1 या 2 दिन में आप सोचो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर परी की पोनी बन गई है, और अब ये दोनों बच्चे जाएंगे स्कूल। और यहाँ पर अभी स्कूल में मतलब बाकी था 5 से 7 मिनट। तो मैं ना दोनों बच्चों से ना रिक्वेस्ट कर रही थी कि बेटा मुझे ना एक रील बनानी है, इंस्टाग्राम पे डालना है, और जिसमें मुझे दोनों की ज़रूरत भी लगेगी, और यूनिफॉर्म के अंदर ही बनानी है। तो पहले तो फिर ये माने नहीं, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर दोनों जने मान गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पर एक रील जो थी वो बनाई थी, और फिर मैंने ना पोस्ट करी थी। मतलब अब मॉर्निंग में तो नहीं करी थी, मैंने करी थी थोड़ी सी लेट। और मतलब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि ना दोनों बच्चों ने भी बेमन से बनाई थी, और दोनों बार बार नाटक कर रहे थे ना, तो मेरा भी थोड़ा सा मूड जो था ना अपसेट हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने रील बना तो दी थी और मैंने पोस्ट कर दी थी, लेकिन मतलब पूरे दिन में उसके ऊपर 1.5 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, जो मेरे लिए मतलब एक इतनी ज़्यादा खुशी वाला आप वो कह सकते हो ना। क्योंकि आप कितने भी मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालती हूँ। तो इंस्टाग्राम पर तो खैर आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आते हैं। लेकिन एक रील के ऊपर हार्डली 10 या 15 सेकंड की रील थी, और उसके ऊपर 1.5 लाख से भी ऊपर जो ना व्यूज़ आए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। तो आज तो मेरा दिन जो था वो सही में बहुत अच्छा दिन था, मतलब सुबह से ही हर चीज़ अच्छे से ही हो रही थी। और इसके अलावा एक और खुशी जो थी वो भी मुझे मिली थी, वो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर आज सुबह जब मैं बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए, मतलब पराठे बनाने के लिए आटा छान रही थी ना, तो जैसे ही मैंने आटे का डब्बा बाहर निकाला, तो मतलब थोड़ा सा ही निकाला, तो एक छिपकली जो थी ना वो एकदम से मतलब मेरे ऊपर है ना गिरने, मतलब मेरी तरफ आने की कोशिश करी उसने, और मैं इतनी ज़ोर से डर गई थी। लेकिन लेट इतना हो रहा था कि फिर मैंने मतलब आटा तो जैसे तैसे छाना, लेकिन आटे के डब्बे को मैंने अंदर नहीं रखा था। तो अभी मतलब मैं यही देख रही थी कि वो छिपकली है कहाँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तो फिर मैंने आटे का डब्बा अपनी जगह पे रख दिया। और यहाँ पर बस मैंने अभी सोनू को और जैन साहब दोनों को उठाया है, क्योंकि दोनों को जाना है मंदिर। और आज सोनू जो है वो फिर से जाने वाला है, राजस्थान नहीं जा रहा है अभी तो वो जाएगा उसकी मौसी के यहाँ पर। और यहाँ पर पता नहीं मैं क्यों भाग के आई थी। अच्छा हाँ, मैंने एक्चुअली ऊपर है ना चाय रखी थी, और मैं अंदर जैन साहब को आवाज़ देने के लिए गई थी, तो मुझे लगा कि शायद चाय जो है वो उबल के नीचे गिर रही है, तो मैं इतनी भाग के आई। मुझे खुद को भी अभी एडिटिंग करी तो हंसी आ गई।
तो सोनू जो है वो जाएगा उसकी मौसी के यहाँ पर, और उसकी मौसी रहती है इधर मुंबई में ही, कुर्ला में, कुर्ला नहीं सॉरी, कुर्ला के पहले ही धारावी में रहती है। तो वो आज वहाँ पर जाने वाला है। अच्छा, आजकल 2-3 दिन से जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो उठते में मैं चाय ना नहीं पीती हूँ, आजकल गर्म पानी पीती हूँ। और क्योंकि ये ना, अगर मैं सुबह चाय पी भी लेती हूँ ना, तो अभी मैं जब जैन साहब के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस उनके लिए चाय बनाती हूँ तो थोड़ी सी मैं मेरे लिए भी बनाऊँ, और 5-10 मिनट मतलब इसी बहाने उनके साथ में मतलब बैठना भी हो जाता है, कुछ बातें भी हो जाती है। और चाय मतलब ये कि एक सुकून वाली चाय होती है, क्योंकि सुबह वाली जो चाय होती है ना, वो एकदम भागम भाग वाली होती है। तो मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, तो अभी मैंने चाय बनाई, और तीनों ने हमने चाय, सोनू ने तो दूध पिया था और हम दोनों ने चाय पी। अभी वो दोनों जने गए हैं नहाने के लिए, और मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पर आयरन करने के लिए। तो आयरन का एक्चुअली ऐसा है कि आप लोग ने किसने पूछा भी था कि श्रद्धा, ये आयरन जो है वो घर पे करते हो या बाहर करवाते हो? तो कपड़ों के आयरन जो है वो मैं घर पर ही करती हूँ। मुझे मतलब वर्थ नहीं लगता है बाहर कपड़े प्रेस के लिए देना, और इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास में ना इनफ टाइम होता है। जिन लेडीज़ की मतलब मजबूरी है कि अगर उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के भी बज गई है 8:30, और अभी बस जस्ट मंदिर जाके आई हूँ। आज मैंने अपनी रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करी है। एक्चुअली ना रोज़ 10 बजे के करीब जाती हूँ मंदिर ना, तो उस टाइम पे ना धूप इतनी ज़्यादा तीखी होती है, फिर आने के बाद में मेरे से ना काम मतलब ये कि आते में भूख लगती है तो रोटी तो बनाना ही मजबूरी हो जाता है। तो खाना वाना खाने के बाद में फिर बाकी के जो काम होते हैं ना, वो मतलब करती तो हूँ लेकिन बेमन से करती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि आज एक काम करते हैं, पहले मंदिर का काम जो ना वो कर लेते हैं, और एक है ना तसल्ली भी मिलती कि चलो हाँ भाई भगवान के दर्शन हो गए हैं। जो कुछ मतलब पूजा पूजा तो फिर मैंने नहीं करी थी, खाली दर्शन वगैरह करके आ गई थी, तो बस वो उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब जाऊंगी सबसे पहले तो किचन में आज मुझे क्या बनाना है। हाँ, आज मुझे बनाना है पनीर मटर की सब्ज़ी, और वो बनाऊंगी आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने कल रात को ही ना ये जो ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें थी ना, वो मैंने भिगो के रख दी थी। तो इस तरीके से मैंने ना पहले कभी भी सब्ज़ी बनाई नहीं है, तो देखते हैं कैसे है ना बनती है। हाँ, तो मैं कुछ बात आपके साथ में शेयर कर रही थी। हाँ, तो यही है कि आयरन जो मैं घर पर ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में टाइम होता है। जिन लेडीज़ जो वर्किंग है, जो बाहर जाती है, टाइम नहीं मिल पाते या किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो वो बाहर करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं घर पर कर लेती हूँ। और एक एक ड्रेस के ही करती हूँ, ज़्यादा अगर टाइम मिलता है तो कभी 2-3 के भी करके रख देती हूँ, बाकी मैं रोज़ की रोज़ ड्रेस के आयरन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच के अंदर आज मुझे बनाना है पनीर मटर, और ये रात को ही डिसाइड हो गया था। और सुबह जो था वो प्लान जो था वो इन लोगों ने चेंज किया था। मेरा तो जो प्लानिंग चल रही थी मतलब थी रात को ना, उसी हिसाब से काम हो रहे थे। और लेकिन रात को मुझे जैन साहब ने ये तो बोला था कि उनको बॉम्बे साइड में जाना है, मतलब कुर्ला जाना है, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे और खाना खा के नहीं जाएंगे। तो अभी जब मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे क्या करने वाले हो, आपकी प्लानिंग कुछ हो तो मुझे बता दो, तो फिर बहुत पूछने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो मंदिर से आएंगे और आने के बाद में सिर्फ नाश्ता करके जाएंगे, और नाश्ते में भी सिर्फ पोहे बनाना, बाकी ज़्यादा कुछ मत बनाना। और सोनू भी मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, दिन को जाएगा वो, क्योंकि उसको लोकल ट्रेन में जाना है और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है लोकल ट्रेन में, तो मुझे लगा कि शायद वो दिन को चला जाएगा। लेकिन यही है कि जब इनको जाना था, जैन साहब को जाना था, तो जहाँ पर सोनू की मौसी रहती है ना, उसी के आसपास में इनको भी जाना था, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है मेरे साथ में इसको कार में ले जाऊँगा, उसको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो ये कुछ प्लानिंग जो थी वो सब सुबह हुई थी, लेकिन ये कि सब्जी तो डिसाइड हो गई थी, चीज़ें मैंने रात को भिगो दी थी, तो फिर मुझे बनाना ही था। और यहाँ पर आज पनीर मटर नहीं, मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो चीज़ें जो मैंने रात को भिगोई थी उसके अंदर था, एक तो मूंगफली के दाने थे, थोड़े से मैंने काजू डाले थे, थोड़े से मैंने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस डाले थे, और जो सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची होती है ना, वो मैंने भिगो के रख दी थी। और उसके बाद में उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, बिल्कुल फाइन सा उसका पेस्ट बनाया था, और इतना सिल्की उसका टेक्स्चर आया था, क्योंकि हमेशा जब मैं बनाती हूँ ना, तो चीज़ों को मैं मॉर्निंग में ही पानी में बॉईल करती हूँ, और बॉईल करने के बाद में पीसते हैं तो भी, लेकिन इतना वो चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो पाती। रात को भिगोने की वजह से ना चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने सब्जियों के अंदर कैप्सिकम ली और टोमेटो लिए। टोमेटो मैं हमेशा मतलब पीस के डालती थी, लेकिन आज मैंने इसको चॉपर में चॉप किया। कैप्सिकम यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी, जिसको मैंने मतलब स्क्वायर शेप में कट कर दिए थे। थोड़े से मैंने मटर लिए हैं, और ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार कर ही दिया था। और यहाँ पर ये पनीर जो है उसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। पनीर मटर बनाती हूँ तब मैं साइज़ में बड़े रखती हूँ, लेकिन जब कढ़ाई पनीर बनाती हूँ ना, तो आप वेज कढ़ाई बोल दो या कढ़ाई पनीर कह दो, सब एक ही जैसी ही होती है। तो उसको मैंने थोड़े छोटे छोटे पीस में कट किया। अब उसके बाद में कढ़ाई में मैंने रखा है तेल, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में तेल रखा है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें फ्राई करनी है।
गरम गरम तेल के अंदर मैंने ये कैप्सिकम जो थे ना वो डाल दिए थे। और जैसे ही कैप्सिकम, कोई भी सब्ज़ी तेल में डालते हैं ना तो उसके छींटे हैं ना बाहर गिरते हैं, और उसकी वजह से जो गैस होता है या फिर जो पीछे की टाइल्स होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल तेल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत ढक दूँ कुछ सेकंड्स के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, ताकि वो थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाए अच्छे से तेल, तो उसके छींटे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना गिरे। तो उसके बाद में मतलब ज़्यादा उसको मुझे फ्राई नहीं करना था, हल्की सी उसको फ्राई करा ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद में तेल जो था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था कैप्सिकम डालने के बाद में, तो फिर से तेल मैंने गरम किया और उसके बाद में मैंने डाल दिए थे यहाँ पर पनीर के क्यूब। और पनीर के क्यूब्स को भी आपको ना लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, गैस की आंच तेज़ रखनी है और ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। मतलब आप उसको बिल्कुल ब्राउन होने तक उसको अगर आप करोगे ना तो फिर वो एकदम च्युइंगम जैसा हो जाता है। तो लेकिन हाँ, अच्छा सा उसके ऊपर एक क्रस्ट आ गया था, थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का। मैंने खा के भी देखा था, पनीर तो बड़ा टेस्टी लग रहा था। और उसके बाद में फिर मैंने मटर डाल दिए थे। तो मटर डालने के बाद में भी यही है कि फ्रीज़ में रखे हुए थे तो बहुत ज़्यादा छींटे थे ना मेरे हाथ पे आ गए थे तेल के गरम गरम से, तो मैंने उसके ऊपर भी प्लेट ढक दी थी। अब उसके बाद में जैसे ही मटर फ्राई हुए तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ये चॉप्ड टोमेटो, और उसके बाद में इसके अंदर डाल देंगे कुछ रेगुलर मसाले। आज की सब्ज़ी के अंदर मैं गरम मसाले का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिना गरम मसाले के बनाई है, लेकिन सब्ज़ी बड़ी बनी, मतलब बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर डाला था थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पर मैंने ये एवरेस्ट का जो सब्ज़ी मसाला है ना वो डाला है, क्योंकि बहुत सारे मसाले ऑलरेडी इसके अंदर ऐड आते हैं, तो मैंने अलग से ना गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है। और ये जो एवरेस्ट का ये वाला मसाला आता है ना, ये नो ऑनियन नो गार्लिक वाला आता है, इसके ऊपर मतलब अच्छे से लिखा हुआ है नो ऑनियन नो गार्लिक। तो यहाँ पर देखो हमारे टमाटर और मटर की इतनी गज़ब की ग्रेवी बन के मतलब तैयार हुई थी ना, देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अभी कोई पराठा वराठा हो ना तो खा लो। तो आप चाहो तो इस तरीके से मटर और टमाटर की सब्ज़ी जो है वो भी बना सकते हो, अच्छी लगती है। बच्चों के टिफ़िन में आप पराठों के साथ में भरो, या फिर आपके हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं तो मटर टमाटर की ये सब्ज़ी आप बना के भी भेज सकते हैं। खैर मैं तो यहाँ पर कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, तो जो ग्रेवी मैंने तैयार करी थी वो ग्रेवी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और बहुत सारी ग्रेवी जो थी वो जार में चिपकी हुई थी, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के चला लिया था और फिर मैंने उस पानी को भी डाल दिया इस ग्रेवी के अंदर। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे, अगर कोई नमक कम लग रहा है या फिर कुछ मसाला कम लग रहा है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैंने नमक डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर शुगर डाली है और थोड़ी सी मैंने डाली है कसूरी मेथी। और अब इसको ढककर हम पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो 5 से 7 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और ग्रेवी हमारी बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। तो देखिए सारा जो तेल मैंने डाला था वो सारा तेल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी समझिए कि ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है। अब यहाँ पर जो मैंने ये पनीर और कैप्सिकम को फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर। और ये डालने के बाद में बस बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत, मतलब गैस को ना ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 1 मिनट तक रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक पकाएंगे ना तो उससे कैप्सिकम का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है और फिर सब्ज़ी दिखने में अच्छी नहीं लगती है। सब्ज़ी मैंने बना दी है, आटा लग गया है और अब आगे और भी कुछ काम करने वाली थी, लेकिन उसी बीच में जेन साहब का कॉल आया और मतलब मैं इतनी खुश हुई हूँ ना आज। और अभी मैं आपको बताऊंगी तो उसके बाद में आप लोग भी है ना मतलब खुश भी होंगे और एक्साइटेड भी होंगे। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि स्टडी टेबल जो है वो बन रहा है और बन भी गया है, शॉप पे बनकर पड़ा है, लेकिन कारपेंटर लोग जो थे वो आ नहीं रहे थे क्योंकि उसको फिटिंग करना है इस रूम के अंदर। तभी जैसे सबको कॉल आया है कि अभी कुछ देर में वो लोग आने वाले हैं तो अच्छे से फिटिंग वगैरह करवा देना। तो मैं ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, और मेरे से भी ज़्यादा पता है मुझे ये कि जब बच्चे स्कूल से आएंगे और जब वो देखेंगे कि स्टडी टेबल लग गया है ना, तो मतलब क्या क्या खुशी मिलेगी उनको, उनकी जो एक्साइटमेंट और जो हैप्पीनेस होगी ना वो मैं कैप्चर करूँगी, आपके साथ में शेयर भी करूँगी। हाल फिलहाल में मुझे ये रूम जो है मतलब ये जो स्पेस है ना उसको खाली करना पड़ेगा। बेचारा मेरा ये जो क्लॉथ स्टैंड जब से आया है मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसकी जो जगह है वो मुझे बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर स्टडी टेबल जो है ना ये वाली वॉल है ना, यहीं पर हमको लगाना पड़ेगा। तो वैसे तो ये बच्चों का जो हमारा रूम है ये है ना मतलब छोटा है, ये देखो इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं कह सकते। यहाँ पर ये देखो पूरी वार्डरोब जो है ना वो बनी हुई है, ये इतनी, ये जो चौड़ी आपको दिख रही है ना यहाँ पर इसकी विड्थ इतनी है, तो इतनी चौड़ी जो है वार्डरोब पर लगी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर ये 5x6 का बेड जो है हमने लगा के रखा। उसके बाद में इतनी जगह यहाँ पर भी बचती है और इतनी ही जगह पे ये वाली
इतनी ही जगह जो है वो ये वाली साइड में भी है। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखो इतनी जगह। अच्छा, जब बच्चों को हम पढ़ने के लिए बिठाते हैं ना, तो डायरेक्शन देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो खैर मैं बहुत ज़्यादा मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन हाँ, बच्चों को मतलब जब पढ़ाते हैं ना, तो उनको पढ़ने बिठाते हैं तो उनको एक अच्छी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन जो होती है ना, उसी में ही बिठाना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो बनी रहती है। तो ये वाली जो साइड है ना, मतलब ये सही नहीं है, और इसीलिए हमने ये वाली साइड जो चूज़ करो, और इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। ठीक है, अभी मुझे खुद को भी पता नहीं कि कैसा बना है, क्योंकि मैं जब बीच में शॉप पे गई थी ना, तो हाँ, पूरा बना नहीं था मतलब, और चीज़ें जो थी ना वो एकदम इधर उधर बिखरी हुई सी पड़ी हुई थी। तो मतलब देख के ना पता नहीं चल रहा था कि कैसा क्या है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके का बनकर जो है वो स्टडी टेबल आएगा, और फिटिंग होने के बाद में कैसा क्या लगेगा। किस तरीके की सनमाइका जो है वो हमने चूज़ करी है। सनमाइका मैंने ही चूज़ करी थी, घर पर वो लेकर आए थे, कैटलॉग लेकर आए थे कि सनमाइका का जो कलर है ना वो तेरे को कैसा चाहिए। तो कलर वगैरह जो है वो सब मैंने अपने बच्चों के रूम के हिसाब से और उन्हीं की चॉइस के हिसाब से मैंने ना चॉइस किया है। तो चलो फटाफट से पहले ये जो जगह है ना, इसको खाली कर देते हैं। तो कोई भी नई चीज़ जब घर के अंदर आती है ना, तो खुशी तो बड़ी मिलती है, लेकिन एक ये भी दिक्कत आती है कि उसको किस तरीके से घर के अंदर मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्योंकि अगर बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े रूम होते हैं, तो वहाँ पर तो खैर ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ मुंबई है भाई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्लैट जो है ना वो मिलते नहीं है। इसीलिए खैर ये हमारा रूम तो इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है। बाकी आजकल जो नई नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही है ना, जो लोग मुंबई में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, उन्हें खैर अच्छे से पता होगा। हाँ, इधर ये बेडरूम वाले ना? हाँ, बेडरूम। तो फाइनली ये लोग आ गए थे, और बहुत दिक्कत हुई थी इस स्टडी टेबल को ना अंदर लाने में। क्योंकि जब मैंने शॉप पर इसको देखा था ना, तो शॉप एक्चुअली क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पर ये फर्नीचर जब पड़ा हुआ था स्टडी टेबल ना, तो दिखने में बड़ा छोटा लग रहा था। लेकिन जब ये घर पर आया ना, तो इसको अंदर लाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पर कैसा है ना कि बाहर का जो कॉरिडोर है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा, आपको मैंने कई बार दिखाया हुआ भी है। और फिर जो फ्लैट है ना वो एकदम पास पास में बने हुए हैं, और सामने जो मेन डोर है हमारा, मेन डोर के जस्ट सामने एक शू रैक भी बनी हुई है। तो उसको ना अंदर लाने में बहुत दिक्कत हुई थी। बेचारे 3 जने लगे पड़े थे, और इतनी ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी लग रही थी। खैर मैंने पंखे सब मतलब सारे पंखे ऑन कर दिए थे, हॉल के दोनों पंखे भी चला दिए थे, और जो बच्चों वाला बेडरूम है वहाँ का पंखा जो था वो भी मैंने ऑन कर दिया था। लेकिन यही है कि अब उनको अंदर तो लेके आना था, और इस तरीके के बड़े बड़े 2 पीस थे। एक पीस को भी अंदर लाने में मतलब इनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद में वो दूसरे वाला जो इसका सेक्शन था उसको भी अंदर लेकर आए। नहीं, आपने कितना ले जाना है? तो मेन डोर से तो दोनों ही मतलब यहाँ पर आ गए थे। लेकिन अब जो मेन चीज़ थी वो थी कि बच्चों के रूम के अंदर उसको घुसाना। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पैसेज जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि उसको पूरा टेढ़ा करके लेके आए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि बच्चों के रूम के जस्ट सामने ना वॉशरूम बना हुआ था, तो वॉशरूम का गेट खोल दिया था, तो एक जना वॉशरूम के अंदर चला गया था। तो इस तरीके से स्टडी टेबल जो था वो बच्चों के रूम में जैसे तैसे पहुँच गया। तो फाइनली ये आ गया है घर पर, और अब ये अंदर इसको अब मतलब इसको जैसे जैसे फिट करना है मैं उनको बताती जाऊंगी, तो वैसे ये फिट कर देंगे इसको। और कैसे क्या होगा, मतलब और भी कुछ दिक्कतें हमको आई थी, फिटिंग में कितना टाइम लगा था, और स्टडी टेबल जो है उसका फाइनल लुक कैसा है, तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो ऑलरेडी 19 से 20 मिनट का हो गया, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये वीडियो जो होगा वो अगले वीडियो तक कंटिन्यू रहेगा, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब